हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को जो है यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट नंबर 5 मेरा लास्ट वीडियो है यूनिट डिजिट का। भाई अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई जो क्वेश्चन छूट गए हैं इसमें रहेगा आपका, जो क्वेश्चन छोटे होंगे यूनिट डिजिट का पूरा इसमें हम बता देंगे आपको। आइए ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है मेरा, ध्यान दीजिएगा। 38 का पावर 42 का पावर 43 का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इसको दो तरीके से लगाना है। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम से। क्या होता है? एक रिमाइंडर थ्योरम से होता है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको। रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए पहले सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से लगाते हैं। जब रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे तो भाई ये पावर जो होता है इसमें क्या कहते हैं, ये पावर जो होता है इसमें 4 से भाग दिया जाता है। घात में क्या होता है? 4 से भाग दिया जाता है। तो 42 के पावर भाई 4, इसमें क्या कहते हैं 43, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल को लेंगे, शेषफल को लेंगे। तो भाई इसको ध्यान से देखना, 40 + 2 लिख लेंगे, पावर क्या होगा 43। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 40 जो है, ये 40 जो है 4 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 का पावर 43 होगा, 2 का पावर 43 होगा। अब ध्यान से देखना, पुनः इसको भाग देना है, पुनः इसको भाग देना है। जब पुनः इसको भाग देंगे तो ध्यान से देखना, 2 का पावर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा इसको, 42 और यहाँ पे 2 का पावर 1 ले लेंगे, बटे क्या करेंगे 4 ले लेंगे। अब यहाँ से करेंगे भाई, ध्यान से देखना, इसको करेंगे 2 का पावर 21 और इंटू 2 के पावर 1 करेंगे, बटे क्या करेंगे 4। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा। तो भाई शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। जब शेषफल 0 आता है तो ध्यान दीजिएगा, जब शेषफल 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसी का पावर रखते हैं। तो भाई इस पर हम पावर क्या रखेंगे भाई? 4 रखेंगे। पावर क्या रखेंगे? 4। तो याद करो उस टेबल को, आप उस टेबल को याद करो, जो 4 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता था? 6 होता था। याद करो उस टेबल को भाई। 2 का पावर 4 से कटने वाली कुछ संख्या हो और 8 का पावर 4 का मल्टीपल हो, 2 का पावर 4 का मल्टीपल हो और 8 का पावर क्या कहते हैं, 8 का पावर क्या हो, 8 का मतलब 8 का पावर 4 का मल्टीपल हो, तो जो कटता था उसका इकाई अंक क्या बनता था? 6 बनता था। तो भाई इसमें ध्यान देना, ये 8 का पावर 4 है और ये 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ए राइट हो जाएगा। और दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा, दूसरा नियम है इसका, ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा नियम है भाई, ध्यान से देखिएगा। ये पहला नियम बताया गया आपको, अब देखिए दूसरा नियम कैसे लगाना है आपको। दूसरा नियम मेरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है, इसके पावर में 4 से भाग देना है। इसके पावर में, पहले इस वाले पावर में 4 से भाग दो तो शेषफल को लो। जब 42 में आप 4 से भाग दोगे, जब 42 में आप 4 से भाग दोगे, ध्यान देना, 4 से भाग दोगे तो यहाँ 4 × 1 = 4 होगा, यहाँ से 2 उतरेगा और ये 0 बार जाएगा, तो भाई यहाँ से 2 आएगा। तो यहाँ पे करना है 2 का पावर 8 का पावर 2 कर देना है। अब 43 में भाग देना है आपको, अब किस में भाग देना है भाई? 43 में भाग देना है। तो यहाँ 10 बार जाएगा, ये भी 10 बार ये भी जाएगा, तो यहाँ से 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अब 2 का पावर 3 बोलो कितना होता है? 2 का पावर 3 बोलोगे सर, कहोगे 8 होता है। 2 का पावर 3 बोलोगे तो 8 होता है। भाई अभी आपको हमने बताया, इस टेबल को याद करो भाई, स्टार्टिंग में बताया गया था 2 के पावर n और क्या कहते हैं 8 का पावर 4n। अगर लिखा होता है तो उसका इकाई अंक 6 बनता है, उसका इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है। भाई ध्यान से देखना, यदि 2 का पावर क्या हो, 4 का मल्टीपल हो और 8 का पावर क्या हो, 4 का मल्टीपल हो, तो उसका इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है। क्या बनता है? 6 बनता है। तो भाई ध्यान से देखना, ये मल्टीपल है कि नहीं 4 का? 4 का मल्टीपल है तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ए राइट हो जाएगा। भाई इसका 38 का पावर 42 का पावर 43 का इकाई अंक क्या होगा? तो बोलेंगे 6 होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखना, 43 का पावर 53 का पावर 42 का पावर 43 का इकाई अंक ज्ञात करें। भाई ध्यान से देखना, 2 नियम बताया गया आपको। पहला नियम शेषफल से लगाएंगे, किसमें? रिमाइंडर थ्योरम से। तो भाई ध्यान देना, इसमें क्या करना है, 43 के पावर, ये 53 के पावर में क्या करना है? 4 से भाग देना है और पावर क्या लगा है? ये लगा है पावर आपका। भाई जब इसमें भाग देंगे, ध्यान देना, इसमें जब भाग देंगे तो 53 में आप भाग देंगे 4 से, तो यहाँ 4 × 1 = 4 होगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 4 × 3 = 12 होगा,
यहाँ से क्या कहते हैं 1 बचेगा, शेष कितना आएगा 1 बचेगा। अब बताओ भाई 1 का पावर कुछ भी लिखा हो, 1 का पावर कुछ भी लिखा होगा तो उसका क्या कहते हैं, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। 1 का पावर आप चाहे जितना लगा दीजिए और क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा। तो भाई अब इसके ऊपर क्या लगाना है आपको, 3 के पावर के ऊपर 1 लगाना है। तो क्या लिखेंगे 3 एकम 3। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 3 बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई 3 बन जाएगा। दोबारा देखो जी, सबसे पहले आप जो घात लिखे होंगे पूरे ये जो घात होंगे उसमें क्या करना है 4 से भाग देना है भाई, 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। जब मैंने 4 से यहाँ भाग दिया तो शेषफल कितना आया 1 आया। 1 का पावर यहाँ से 42 है 43 है तो भाई पावर लगा है तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका यहाँ से क्या होगा 1 आएगा। अब 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। 48 का पावर 25 का पावर 29, 29 का पावर 30, 30 का पावर 31, 31 का पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, पहला नियम रिमाइंडर थ्योरम लगाइए और घात में 4 से भाग दीजिएगा। भाई ध्यान दीजिएगा 2 नियम बताया गया था तो पहला नियम लगाते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा 25 में क्या करना है भाई, ये पूरा पावर जो होता है ध्यान देना, ये पावर इसके ऊपर जो यहाँ पहले निकालते हैं तो 25 का पावर ये जो लगे हुए हैं 29 लगा हुआ है, 30 लगा हुआ है, 31 लगा हुआ है, 32 लगा हुआ है। भाई इसमें 4 से भाग देंगे, जब इसमें 4 से भाग देंगे तो भाई ध्यान देना 24 + 1 होगा, 24 + 1 होगा 29 और यहाँ होगा 30, यहाँ होगा 31, यहाँ होगा 32। अब ध्यान से देखना भाई, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से काटेंगे 4 × 24, यहाँ शेष 1 बचेगा। 1 का पावर कुछ भी लगा हो तो क्या होता है भाई 1 ही आता है। 1 का पावर कुछ भी लगा हो तो क्या आता है 1 ही आता है। 1 का पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 ही मिलेगा ना, तो 1 का पावर कुछ भी लगाओगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो 8 का पावर 1 करोगे क्या आएगा भाई 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आइए अगले नियम से देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। अगले नियम से यहाँ पे भाग देंगे, ध्यान से देखना। अगला नियम देखिएगा ध्यान से आप जो है, चलिए देखिएगा अगला नियम आपका। अगला नियम है ध्यान से देखना, यहाँ 25 में पहले यहाँ 25 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ 25 क्या कहते हैं 29 में 4 से भाग देंगे तो भाई शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ भाग देंगे क्या कहते हैं यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। भाई ध्यान से देखना, इसका वैल्यू तो 1 हो जाए, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ से क्या होता है क्या कहते हैं या 4 ही रखेंगे भाई, क्या कहते हैं 4 ही रख देंगे, 4 कर देंगे। अब यहाँ बताओ 1 का पावर कुछ भी लगा हो, 1 का पावर कुछ भी लगा हो तो क्या आएगा भाई 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी लगा हो तो क्या आएगा 1 ही आएगा। जब ये 1 आएगा तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ 4 लिख देंगे क्योंकि ये 4 से कट गया तो पावर क्या दे देंगे 4 कर देंगे, पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे। अब यहाँ से कट गया तो भाई ये 1 आया तो 8 × 1 8, 8 एकम 8 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, उसी पे ये भी सवाल है। 137 का पावर 13 का पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखना भाई, 2 नियम बताया गया है, एक आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा शेषफल से। भाई ध्यान से देखना, पहला नियम इसमें है, आप जो है क्या कहते हैं इसमें 13 का पावर 47 में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। जब 4 से भाग देंगे तो भाई यहाँ 12 + 1 होगा, 12 + 1 होगा, भागे यहाँ पे 4 होगा, पावर 47 होगा। ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो 1 का पावर 47, 1 का पावर 47 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। जब ये 1 आएगा तो इसके ऊपर रख देना है, 7 के ऊपर 1 रख देना भाई। क्या करना है 7 का पावर 1 लगा देना है, तो यहाँ से आएगा 7। क्या आएगा यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 7 आएगा। और दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा क्या था, दूसरा नियम भी देख लीजिए। दूसरा नियम था मेरा, ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरा नियम क्या था ध्यान से देखिएगा। दूसरा नियम है मेरा, सबसे पहले इसमें घात में 4 से भाग दो, आप घात में 4 से भाग दो और शेषफल को ले लो।
तो भाई 7 का पावर लिखना है और यहाँ पे क्या कहते हैं 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, 1 लिख दो। इसमें भाग दो, 47 में 4 से भाग दो और शेषफल को लो तो 44 कट जाएगा, 3 बचेगा। भाई कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब बताओ 1 का पावर 3 करोगे तो 1 ही आएगा ना जी। 1 का पावर आप 3 करोगे, 1 का पावर 3 करोगे, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 करोगे तो कितना? 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो भाई 1 का यहाँ 7 का पावर 1 का पावर 3, तो 7 का पावर करोगे तो 1 ही आएगा भाई। अब 7 एकम 7 होगा कि नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 7 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 7 बनेगा भाई। अब आप जिस नियम को फॉलो करना है उस नियम से लगा लीजिए आप। भाई एक सवाल और ले लेते हैं इस पर, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पर। चलिए देखिएगा भाई, 73 का पावर 89 का पावर 90 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो भाई 2 नियम से बताया गया आपको 2 नियम से बताया गया। ध्यान से देखना, सबसे पहले इस पावर को जो है 4 से डिवाइड करना है, शेषफल प्रमेय से लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो भाई यहाँ से क्या होगा? 88 + 1 होगा, 88 + 1 होगा। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो 1 का पावर 90, 1 का पावर 90। अगर 1 का पावर 90 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी लगाओगे तो भाई 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस पावर पे इस पे लगा देना है, इसके पावर जो यहाँ होगा इस पे लगा देना है। तो यहाँ से लगाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? 3 बनेगा। अब ध्यान से देखना भाई, इसका पावर क्या बना? आपका क्या बन गया? मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इकाई अंक 3 आएगा। अब दूसरा नियम कहता है इसके घात में 4 से भाग दो। इसके घात में 4 से भाग दोगे 88 कट जाएगा, 1 बचेगा शेष। और यहाँ 90 कट जाएगा, 90 4 से कट जाएगा। 90 में नहीं, 90 में देख लीजिए भाई, 90 4 से नहीं कटेगा। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 1 आएगा, 4 दूनी 8 होगा, 88 कट जाएगा। तो यहाँ से शेष आएगा 2। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का पावर 2 करेंगे। जब 1 का पावर 2 करेंगे तो भाई 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो 3 का पावर 1 करो तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी पे एक प्रश्न और लेते हैं, इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, 577 का पावर 39 का पावर 41, 41 का पावर 87 का इकाई अंक ज्ञात करें। भाई 2 नियम से बताया गया आपको, ध्यान से देखना। पहला नियम क्या करना है आपको? ध्यान से देखना, इस पूरे पावर में 4 से इस वाले में भाग देना है। 39 में 4 से भाग देना है और पावर क्या है? 41 और यहाँ पे है क्या कहते हैं? 87 है। भाई यहाँ से भाग देंगे तो ध्यान से देखना, जब यहाँ से भाग देंगे तो भाई ध्यान देना शेष बचेगा 3। इसको 36 + 3 कर लेंगे, 36 + 3 कर लेंगे, यहाँ पावर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस वाले में भाग दे दीजिए तो इस वाले में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। इसमें भी भाग देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा 4 से। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 40 + 1 के पावर क्या होगा? 87 और बटे क्या होगा? 4। यहाँ से 1 कट जाएगा तो 1 का पावर 87, तो यहाँ 1 बचेगा। ये और ये कट जाएगा तो पावर क्या आएगा? 3 पावर 1 आएगा, 3 का पावर 1 आएगा। तो यहाँ से बचेगा 3। भाई अब इस पर क्या करना है? 7 के पावर 3 लगाना है। जब 7 के पावर 3 लगाएंगे तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 करेंगे, 7 49, 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 9 63, लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। अब देखो इसी सवाल को ऐसे भी लगाया जाता है। इसमें पहले आप 4 से भाग दो, 7 लिखो और इसमें 4 से भाग दो, 36 कट जाएगा, 3 बचेगा। और इसमें 40 में भाग दो, 41 में 4 से भाग दो, 40 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें 87 में भाग दो 4 से। भाई जब 87 में आप 4 से भाग दोगे, इधर देखो जी, जब 87 में आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ से देखना 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 7 आएगा, 4 1 कम 4 होगा, यहाँ से बचेगा 3।
भाई 1 का पावर 3 लगाओगे तो क्या आएगा, 1 का पावर 3 करोगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ से क्या होगा 7 का पावर 3 का पावर 1, यहाँ से आएगा 7 का पावर 3, तो यहाँ से करेंगे 343, और 343 में लास्ट में क्या आता है 3 आता है, लास्ट में क्या आता है 3 आता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 3 बनेगा। यदि इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका इकाई अंक आएगा 3। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से, 12 का पावर 55 बटे 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बटे 16 का पावर 18 का इकाई अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखना, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टर में, इसको तोड़ेंगे 3 के पावर 55 और यहाँ लिखेंगे 4 के पावर 55 और बटे करेंगे 3 के पावर 11 प्लस यहाँ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा 2 के पावर बनाएंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 48 और इसके बाद यहाँ बनाएंगे 2 के पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 18। ध्यान से देखिएगा, अब ये इसमें से कट जाएगा, इसमें से 11 इसमें निकल जाएगा भाई, इसमें 55 है इसमें 11 है तो घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 का पावर 44, क्योंकि इसमें से निकल जाएगा तो ये बचेगा 4 का पावर 55 प्लस यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये गुणा करेंगे 48 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 8 24 होगा, 3 8 24 होगा और 4 3 12 और 2 14 होगा। यहाँ से आएगा 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर आएगा आपका 144 और नीचे होगा यहाँ 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72 होगा, 2 का पावर 72 होगा। अब इसमें घटा देंगे, इसको ले जाके उसमें घटा देंगे, तो भाई इसको जब घटाएंगे तो 2 का पावर 72 आएगा, 2 का पावर 72 आएगा। भाई ध्यान से देखना, मैंने आपको टेबल बताया था, यदि 2 का पावर 4 का मल्टीपल हो और 8 का पावर 4 का मल्टीपल हो तो इसका इकाई अंक 6 बनता है। और ध्यान से देखना, अगला बताया गया था आपको 3 का पावर 4 का मल्टीपल हो और 7 का पावर 4 का मल्टीपल हो तो इसका इकाई अंक बताया गया, तो 1 बताया गया था। याद करो इसको, 3 का पावर क्या कहते हैं 4 का मल्टीपल हो और 7 का पावर 4 का मल्टीपल हो तो उसका इकाई अंक 1 बनता है, और 2 का पावर 4 का मल्टीपल हो तो या 8 का पावर 4 का मल्टीपल हो तो उसका इकाई अंक बनता है 6। याद करो इसको। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल है, जब ये 4 का मल्टीपल है तो इसका इकाई अंक बनेगा 1 बनेगा। और 4 का पावर सम होता है और विषम होता है तो उसको भी याद कर लो टेबल को। 4 का पावर यहाँ 9 था, यहाँ पे विषम था पावर और यहाँ पे सम था, याद करो उसको भी। यहाँ से 4 आता था, यहाँ से 6 आता था, यहाँ से 1 क्या कहते हैं 9 आता था, यहाँ से 1 आता था, इसको याद करो भाई। विषम पावर पे 4 आता है, सम पावर पे 6 आता है, तो यहाँ पावर विषम है तो विषम पे क्या आएगा 4 आएगा। भाई 2 के पावर 72 है, 2 का पावर क्या कहते हैं 72 है, 72 है 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 का मल्टीपल है, जब 4 का मल्टीपल होता है तो क्या आता है 6 आता है। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल 4 1 कम 4 प्लस 6 जोड़ेंगे 10, 10 में क्या आता है लास्ट में 0 आता है, 10 में लास्ट में क्या आता है 0 आता है, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, 5 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 1001 के गुणनफल में हजारवां अंक क्या होगा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार स्थान पे क्या आएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ 5 का पावर 3 है तो इसमें भी 2 का पावर 3 निकाल लीजिए, 5 का पावर 3 है तो यहाँ भी 2 का पावर 3 निकाल लीजिए। अब बच कितना गया भाई, इसमें घटा दीजिए, 1000 में आप 1000 में 3 घटा देंगे तो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 9, तो कितना बचेगा भाई 998 बचेगा। कितना बचेगा, तो यहाँ से 2 का पावर कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल कर देना, जब घात सेम होता है तो इसका गुणा करते हैं, जब घात सेम होता है तो इसका गुणा करते हैं आधार का, तो यहाँ से 5 दूनी 10 होगा, 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 3 होगा। और यहाँ से क्या करना है भाई, इसके घात में 4 से भाग देना है,
इसके घात में 4 से भाग देना है 98 में। जब 98 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ ध्यान देना 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 1 आएगा और ये 8 आएगा। अब यहाँ से होगा 4 चौके 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। यहाँ से 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 का पावर 2 कर दीजिएगा और इसको गुणा कर दीजिएगा, यह 1000 बन जाएगा और इसको करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो इसका बनेगा ये आएगा आपका भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाले पे क्या है 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 4 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई 4 बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है संख्या 30 का पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। मतलब शून्य अंक नहीं लेना है, शून्य को नहीं लेना है। तो भाई ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 को 3 गुणे 10 लिखेंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 का पावर 29 28 लिखेंगे और 10 का पावर लिखेंगे 29 28 लिखेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भाग देंगे ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे भाग देंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 3 का पावर कुछ भी हो 4 से कटने वाला होता है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है 1 बनता है। याद करो इस टेबल को, 3 का पावर 4 का मल्टीपल और क्या कहते हैं 7 का पावर 4 का मल्टीपल होता है तो उसका इकाई अंक 1 बनता है। उसका इकाई अंक क्या बनता है 1 बनता है। यहाँ से 1 आएगा और इसमें जब हम भाग देंगे, जब इसमें हम भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 10 का पावर क्या करेंगे 10 का पावर 4 करेंगे। तो यहाँ से आएगा 1 गुणे और यहाँ से आएगा 4 जीरो। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा यही आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, जीरो को नहीं लेना है, जीरो को आपको नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा इसका राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखना, 3 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 89 से इकाई अंक ज्ञात करें। मतलब इकाई अंक पूछा है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। भाई ध्यान से देखना, ये पावर बड़ा है और ये भी पावर छोटा है, तो भाई इसमें से ये घटेगा। तो यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे। जब हम 4 में मतलब घात में 4 से भाग देंगे, जब यहाँ 4 से भाग देना 98 में आपको 4 से भाग देना है। जब यहाँ 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 1 आएगा और ये 8 आएगा, 4 चौके 16 होगा, यहाँ से बचेगा 2। तो 3 का पावर 2 करिएगा, 3 का पावर 2 करिएगा। और 89 में क्या करना है आपको भाग देना है 4 से। तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से उसके बाद 9 आएगा, तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 1 आएगा। तो 3 का पावर 1 करना है। यहाँ से 3 त्रिक का 9 होगा और यहाँ 3 एक कम 3 होगा, तो इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका जो है क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाई वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।